बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल हर सेल के गिर्द एक सख्त बाउंड्री मौजूद होती है, यानी सबसे आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सिवाय कुछ एनिमल्स के और कुछ यूनिसेलुलर हैं जो कि एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। उनके अलावा जो है तकरीबन हर सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। सो ऑल organisms have cell wall except animal and animal like protist। सेल वॉल होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक सेल है, ये सेल के अंदर फ्लूइड है, इसका प्लाज्म जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साथ में अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा। अब सेल के बाहर एक कवरिंग मौजूद है, जो कि हार्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की निस्बत। इसी कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। अगर हम किसी कमरे को देखें तो कमरे के चारों तरफ जो हैं दीवारें होती हैं, जो कि उसे शेप दे रही हैं, उसे कोई ना कोई शक्ल दे रही हैं। तो जिस तरह की ये दीवारें होंगी तो कमरे की शक्ल भी वैसी होगी। सेम केस है कि जिस तरह की सेल वॉल होगी सेल की शेप भी उसी तरह की होगी। तो अगर हम फंक्शन देखें सेल वॉल के, तो सबसे पहला जो फंक्शन है इस सेल वॉल का वो ये है कि ये शेप देती है सेल को। गिव शेप टू द सेल। तो जिस तरह की सेल की दीवार होगी, वॉल होगी, उस तरह की उसी की शेप होगी। क्योंकि ये सेल वॉल हमारे पास नाम से ही ज़ाहिर है कि रिजिड होगी, थोड़ी सी सख्त होगी, तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी, सेल की प्रोटेक्शन करेगी और उसे सहारा भी देगी, उसे सपोर्ट करेगी और स्ट्रेंथ भी देगी, ताकत भी। प्रोटेक्शन जो है ये किस तरह से देगी, अगर फ़र्ज़ करें इस सेल के अंदर पानी चला गया ओस्मोसिस के ज़रिए, तो ये सेल जो है बस्ट होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो सेल क्या करेगा, फट जाएगा, ज़्यादा पानी जब इसके अंदर भरा जाएगा। लेकिन अगर सेल वॉल मौजूद होगी तो जितना मर्ज़ी आप पानी इसमें भर दें, ये सेल वॉल उसको फटने हरगिज़ नहीं देगी। तो ये सेल वॉल क्या कर रही है, सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके अलावा अगर हम देखें प्लांट के कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी है, ठीक है। तो सेल वॉल की कंपोजिशन जो है वो हमारे पास सेलुलोज, यानी सेलुलोज एक हमारे पास ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिससे सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स की। अब कुछ प्लांट्स हैं जिनका इंट्रैक्शन जो है पानी के साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको प्रोटेक्शन जो है दूसरे सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा चाहिए ताकि वो पानी से बस्ट ना हो जाएं। जैसे हम जाइलम की एग्जांपल ले लेते हैं। जाइलम जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है वाटर की। तो अगर हमारे पास जाइलम के सेल्स हैं तो वो क्या करते हैं कि एक प्राइमरी वाल तो मौजूद थी, प्राइमरी का मतलब पहले, जो पहले वाल मौजूद थी उसके अंदर वो क्या करते हैं, एक और दूसरी वाल बना लेते हैं, सेकेंड वाल बना देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी वाल।
ये इन्होंने क्या किया कि अंदर जो है प्राइमरी वाल के अंदर वाली साइड पे सेल ने क्या किया, एक और जो है वाल बना लिया जो कि प्राइमरी वाल के मुकाबले में मोटी है, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो अगर आप जाइलम के सेल्स देखें तो उसके अंदर सेल वाल दो लेयर्स की बनी होती है। एक तो प्राइमरी है, यानी जो पहले बनी थी प्राइमरी वाल। तो प्राइमरी वाल जो है ये सेलुलोज की बनी है, लेकिन जो हमारे पास बाद में बनी है सेकेंडरी वाल, ये एक और केमिकल की बनी है जिसे हम कहते हैं लिग्निन। है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका नाम है लिग्निन। तो ये से क्या करेगा कि सेकेंडरी वाल को काफ़ी स्ट्रेंथ देगा। तो ऑटोमेटिकली अगर सेकेंडरी वाल हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथन है तो वो क्या करेगी कि हमारे सेल्स को भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी, इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी। तो सेकेंडरी वाल को अगर देखा जाए तो प्राइमरी वाल के मुकाबले में सेकेंडरी वाल हमारी ज़रा थिक है, मोटी होती है और स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है प्राइमरी के मुकाबले में, और लिग्निन की बनी है, जबकि प्राइमरी वाल जो है ये सेलुलोज की बनी है। तो अगर हम कंपोजिशन देखें सेल वाल की, तो ज़्यादातर जो सेल्स हैं हमारे पास, उनकी सेल वाल हमारे पास सिर्फ एक लेयर पर मुश्तमिल है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वाल। जिसकी कंपोजिशन है कि वो सेलुलोज की बनी है। सेलुलोज कुछ भी नहीं है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उनको आपस में अटैच किया गया और लंबी सी एक चेन बना दी गई है, या एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना दिया गया जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। उसी तरह जो सेकेंडरी वाल है, कुछ यानी प्लांट के कुछ ऐसे सेल्स हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं कि जहाँ पे मौजूद सेल्स जो हैं उनका इंटरेक्शन पानी के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा पानी एंट्रेंस की वजह से वो फट ना जाएं सेल्स, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि एक और मोटी सी वाल जो है प्राइमरी वाल के अंदर वाली साइड पे बना दी है, यानी सेल वाल और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके दरमियान एक और वाल मौजूद है, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं सेकेंडरी वाल। वो काफ़ी मोटी है प्राइमरी वाल के मुकाबले में और स्ट्रेंथ भी काफ़ी देगी, ठीक है। और ये बनी जो है हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है जिसे हम कहते हैं लिग्निन। लिग्निन भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सेलुलोज जो है ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास कंपोजिशन है। प्लांट के सेल्स जो हैं कुछ इस तरह से हैं कि अगर एक सेल अटैच है दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा जो है चौथे के साथ, एंड फर्दर इसी तरह चलता है। तो ये अगर मेरे पास सेल है तो इसके एडजेसेंट जो सेल हैं यानी इसकी साइड्स पे जो सेल्स हैं वो ये दोनों हैं, तो ये जो हैं इसके एडजेसेंट हैं। अब बेसिकली क्या है कि सेल वाल के अंदर पोर्स मौजूद हैं जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म जो है एक सेल का वो मूव करके दूसरे सेल की तरफ जा सकता है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म में हेल्प करते हैं ये पोर्स जो कि सेल वाल के अंदर हैं। इन पोर्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इन पोर्स का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। और अगर इनका फंक्शन देखें तो इनके फंक्शन में इसके दो काम हैं। पहला जो इसका फंक्शन है वह कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करवाना इन पोर्स के ज़रिए, और जब साइटोप्लाज्म मूव करेगा उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो भी ऑटोमेटिकली मूव करेंगे सेल टू सेल, सेल टू सेल एंड सेल टू सेल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सेल वाल। अगर हम देखें ये अभी तक हमने सिर्फ प्लांट के सेल वाल की बात की। अभी मैंने कहा कि हर सेल यानी ऑर्गेनिज्म के हर सेल जो है ना उसके गिर्द हमारे पास सेल वाल होती है, सिवाय एनिमल सेल के
और एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनके सेल्स के गिर्द सेल वॉल जो है मौजूद नहीं होती। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास पीछे बैक्टीरिया भी अभी पड़ा, बैक्टीरिया और फंजाई, जिसे हम फंगस भी कहते हैं। अगर सिंगल है तो फंगस और अगर ज़्यादा है तो फंजाई। बैक्टीरिया जो है हमारे पास, इसकी सेल वॉल हमारे पास बनी होती है एक नए हम कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल से, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइड का मतलब होता है कि प्रोटीन्स जो कि बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं, अमाइनो एसिड्स। और ग्लाइकन जो है हमारे पास, ये हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हैं या शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो हैं या जिसे हम ग्लाइकन कह रहे हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। सेम इसी तरह ये ग्लाइकन का मॉलिक्यूल और ये ग्लाइकन का मॉलिक्यूल। ये ग्लाइकन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अटैच हैं अमाइनो एसिड्स के थ्रू आपस में। तो अमाइनो एसिड्स के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पेप्टाइड भी। तो ये जो नया मॉलिक्यूल हमारे पास वजूद में आया अमाइनो एसिड्स की वजह से, यानी पेप्टाइड्स की वजह से और ग्लाइकन की वजह से या कार्बोहाइड्रेट की वजह से, इसी को हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है ये है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की इसकी जो सेल वॉल है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। लेकिन जो फंगस है हमारे पास, इसकी सेल वॉल हमारे पास काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन एक बहुत ही सख्त जो है हमारे पास मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। काइटिन से कुछ इंसेक्ट्स जो हैं, कुछ कीड़े जो हैं या कुछ आर्थ्रोपोड्स, उनका एक्सोस्केलेटन भी बना होता है, क्योंकि ये काफ़ी हमारे पास रिजिड होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।